जय हिंद। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यानी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, और प्रश्नावली 1.2, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहे, बहुत मजेदार तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। कारण के साथ उत्तर देना है। तो देखिए, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यानी प्रत्येक अपरमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है? हाँ, होती है। यानी क्या बोलते हैं, हो जाएगा सत्य। कारण देख लीजिए, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरमेय संख्या भी होती है। अब देखिए, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसका लिंक। इसका पूरा डिटेल्स में जितना भी परिभाषा एक चैप्टर में सभी परिभाषा आपको मिल जाएगा ना। और क्या बोलते हैं, वो देखने के बाद आपको यह समझ में जरूर आ जाएगा, गारंटी है ना। तो देखिए, वास्तविक संख्या अभी तो बता दे रहे हैं, वास्तविक संख्या उसे कहेंगे जो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिलाकर ही वास्तविक संख्या बनता है। अपरमेय संख्या उसे कहेंगे जो p/q ग्रुप में नहीं लिखा जा सके, उसे क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, नहीं होता है, ठीक है, असत्य हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट, असत्य। कारण देखिए, संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। अभी बताइए यहाँ ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, नहीं होती है। तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, परमेय और अपरमेय के मिला को ही क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। लेकिन ये में कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, नहीं होती है ना। तो क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में के समूह में परमेय संख्या अपरमेय संख्या दोनों होती है, केवल अपरमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बहुत बनाने वाला क्वेश्चन, बहुत आसान तरीका से देखने वाला, तो आप वीडियो में बने रहे, ठीक है। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यानी कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है, ठीक है। ये देखिए कितना आसान है ना। देखिए, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं, ठीक है। अब एक उदाहरण देख लीजिए, √1 का वर्गमूल 1 होता है, यह परमेय हो गया, ये परमेय हो गया, देख लीजिए, है ना। जो रूट मुक्त हो उसे परमेय कहेंगे, जो रूट मुक्त नहीं हो उसे क्या कहेंगे, अपरमेय कहेंगे। अब देखिए, √2 बराबर √2 होता है, तो क्या हो जाएगा, √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है ना, तो यह हो जाएगा अपरमेय, अपरमेय हो जाएगा। √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो कितना हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो ये क्या हो गया, परमेय। तो उदाहरण देख लीजिए, कितना आसान से बता दिए, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देंगे, तीसरा नंबर देखेंगे। वो बनाने वाला क्वेश्चन है, खूब मजेदार है। आप क्वेश्चन नंबर 3 बताने वाले हैं, ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहे, ठीक है। तो देखिए, क्या दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। पहले संख्या रेखा पार लीजिए, ठीक है, संख्या रेखा पारिए। यहाँ हो जाएगा 0 1 2 1 2, इधर ऋणात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है ना। चलिए, ये हो जाएगा 1 इकाई, एक और ले लीजिए, यह भी हो जाएगा 1 इकाई, यह हो जाएगा A B, ठीक है। अब देखिए, लिखेंगे हल। देखिए, हमें दिया क्या है, A B बराबर क्या दिया है, 1 इकाई, ठीक है। और AO बराबर कितना दे दिया है, AO बराबर दे दिया है 1 इकाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, BO ज्ञात करना है ना। देखिए ध्यान से, अब लिखेंगे त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, यानी कि
ए ओ बी है ना, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। अब देखिए पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो चलिए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए ओ का होल स्क्वायर। ए बी का मान हमारा कितना है, 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर होगा। ए ओ का मान हमारा कितना 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर होगा। 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, रूट अंडर कितना गया 2। अब हम लोग एक और एक इकाई ले लेंगे, यहाँ से एक इकाई। फिगर उतना अच्छा नहीं था, आप पेंसिल से बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ सी ले लीजिए, यहाँ सी, यहाँ एक समकोण है, अब यहाँ बी समकोण हो जाएगा। तो क्या लेंगे, चूंकि त्रिभुज कौन सा लेंगे, या बी ओ सी, कौन सा लेंगे, त्रिभुज बी ओ सी में। फिर पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय फिर वही लगाएंगे, यानी कि इसको ज्ञात करना, सी ओ बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यानी कि बी ओ, यानी क्या हो जाएगा, ओ बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर। ओ बी के मान हमारा इधर कहाँ है, ओ बी का मान कितना हमारा √2 है ना, तो यहाँ √2 दे दीजिए पहले, √2, तो √2 का होल स्क्वायर और प्लस बीसी के मान 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, तो 2 बचेगा, तो 2 हो गया यहाँ ना, 2 + 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो क्या हो जाएगा, √3। इसका मान कितना आया, 3। अब हम एक और इकाई ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी, यहाँ हो जाएगा डी। अब भाई सी समकोण हो जाएगा आपका। फिर लेंगे त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी में। फिर पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे। अब पाइथागोरस बार बार लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, सोचे यही लगाइए। ओडी बराबर क्या हो जाएगा, ओडी बराबर रूट अंडर, यानी कि सी ओ का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, डीसी का होल स्क्वायर, डीसी का होल स्क्वायर। अब देखिए सीओ का हमारा √3 आया ना, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस डीसी का कितना मान है, 1 है ना, 1 इकाई लिए हैं, तो 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए डीसी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 3 बचेगा, प्लस 1 कितना होगा, √4। अब 4 का रूट कितना होता है, 2। अब हम लोग लेंगे वो एक और इकाई, अब ले लेंगे ई, ठीक है, यही आएगा। अब यह समकोण हो जाएगा आपका, यह समकोण हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ फिगर अच्छा नहीं बना था, आप पेंसिल से बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए एक इकाई ले लेंगे, यहाँ ई हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया था, ई। अब फिर त्रिभुज कौन सा, डी ओ ई, क्या नाम से ले लेंगे, त्रिभुज, फिर यहाँ फिर लिख लीजिए, त्रिभुज हो जाएगा डी ओ ई में। फिर क्या करेंगे, ई ओ ज्ञात करने के लिए, ई ओ ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर डीओ का होल स्क्वायर प्लस डीई का होल स्क्वायर। डीओ का मान हमारा कितना है, यहाँ √2 है ना, वैसे 2 है, 2 आया है ना, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस डीई का मान कितना हमारा 1, तो 1 करेंगे होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या √4 हो जाएगा ना, √4 का √4 अब प्लस 1 का 1 ही होगा, और √4 वाले
4 + 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए हमारा यहाँ √5 आ गया, यही हमारा संख्या हो गया है ना। अब देखिए यहाँ से अथी रखिए क्या चाप, और इधर काटते 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 यहाँ है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका √5, यहाँ ई ले लीजिए ई', ठीक है। संख्या टीका पर यही आपका हो गया। कितना आसान तरीके से बता दिया है ना। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। देखिए फिर से समझा देते हैं ना, फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या है, पहले एक इकाई ले लेंगे और त्रिभुज का लेंगे AOB में। AOB में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। √OB क्या होता है, √AB का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। AB का मान कितना है, 1 है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 कितना हो गया, √2 हो गया। अब देखिए त्रिभुज, फिर एक इकाई लेंगे, फिर त्रिभुज BOC में पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। अब देखिए फिर OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OB का मान हमारा कितना है, √2, तो √2 स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 1 कितना होता है, √3 होता है ना। अब देखिए फिर एक इकाई ले लेंगे COD में, तो CO का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। CO का मान हमारा कितना है, √3 आया ना, √3 स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, तो 3 1 कितना हुआ 4, 4 का रूट कितना होता है 2। अब देखिए फिर एक इकाई ले लेंगे तो DOE में, EO बराबर क्या था, √DO का होल स्क्वायर प्लस DE का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे तो DO का मान हमारा कितना आया, 2 आया ना। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 1 5, कितना आसान तरीके से आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 1.3। ओके, अगला पार्ट में। जय हिंद।